हेलो दोस्तों, एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ लाइन रेगुलेशन। उसके पहले हम लोग पढ़े थे जीरो टाइप सेंटर रेगुलेशन। पहले हम लोग पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ लाइन रेगुलेशन। कंसेप्ट ऑफ लाइन रेगुलेशन। लाइन रेगुलेशन क्या है? इसके पहले वाले हमने जब बताया था तो उसमें जस्ट सेम चीज था, फिगर सेम था। मान लो इनपुट है, जीना डायोड है, RL एक इसका हम फिगर बना रहे हैं। इसके पहले वाला जो हम लोग फिगर मतलब बनाए थे, इनपुट और यहाँ RS R इनपुट, IS I इनपुट और यहाँ रिजेक्ट। तो ये जो वाला फिगर है ये आपका जीरो डायोड शंट रेगुलेटर का है। जीरो डायोड शंट रेगुलेटर का फिगर है। तो इसके पहले जो आप लोग जीरो डायोड शंट रेगुलेटर में हमने फिगर नहीं बनवाया था, ये फिगर बनेगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जीरो डायोड शंट रेगुलेटर का फिगर है, नोट कर लीजिएगा। जीरो डायोड शंट रेगुलेटर का फिगर है, ठीक। तो आप लोग इसको बना लीजिए, इसको हमने नहीं बनवाया था। आप एक चीज और जान लीजिए, अब इसमें हम लोग कंसेप्ट ऑफ लाइन रेगुलेशन में हम इसको फिक्स्ड रखेंगे। यहाँ वही था RL, अब यहाँ RL क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा। तो यहाँ RL क्या होगा? फिक्स्ड। क्या होगा? फिक्स्ड। RL फिक्स्ड होगा और सब चीज रखोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इसमें V इनपुट मिनिमम, V इनपुट मैक्सिमम, ठीक। एनी वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए अगर हम करें तो हम अगर हमारा V इक्वल टू VZ क्या होगा? I इंटू, अब यहां से दो करंट पर फ्लो होगी, एक IZ एक IL, ठीक। यहां से IN इनपुट करंट, तो IL इंटू RL और क्या है? फिक्स्ड है। IL की अगर हम वैल्यू निकालें, VO इंटू फिक्स्ड अपॉन RL भी हमारा फिक्स्ड, ठीक। तो टोटल क्या है? फिक्स्ड है। टोटल क्या है? फिक्स्ड है। और जब फिक्स्ड है तो उसके बाद क्या होगा? अगर हम इनपुट की वैल्यू 0.1 वोल्ट थे तो हमारा जीरो डायोड क्या होगा? रिवर्स बायस या ओपन सर्किट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर हम VO निकालें तो V इनपुट इंटू RL अपॉन RL प्लस R इनपुट, ये आएगा। तो उस कंडीशन में, ब्रेकडाउन की कंडीशन में, जीरो डायोड के किसमें? ब्रेकडाउन की कंडीशन में, तो हमारा क्या होगा? VO इज ग्रेटर देन VZ। VO की वैल्यू क्या है? V इनपुट इंटू RL प्लस R इनपुट इज ग्रेटर देन VZ। अब क्या होगा? V इनपुट इज ग्रेटर देन VZ, RL प्लस R इनपुट अपॉन RL, ठीक। इतना निकल गया हमारा, इतना नोट डाउन कर लीजिए। कंसेप्ट ऑफ इतना नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका चल रहा है कंसेप्ट ऑफ रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन। कंसेप्ट ऑफ लाइन रेगुलेशन कितना हो गया?
अब इस फिगर को उतार लिए होंगे। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ ये हो गए, यहाँ उतार लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे, नोट डाउन हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, अब हमारा दो करंट था, या तो नहीं, या इनपुट से इनपुट वैल्यू देते हो, एक हमारा इनपुट और एक हमारा बीजेट अपन आर इनपुट आएगा। यहाँ क्या होगा, इनपुट मिनिमम, वी इनपुट मिनिमम आएगा और बीजेट अपन आर इनपुट। आई इनपुट अगर मैक्सिमम होगा तो वी इनपुट मैक्सिमम होगा माइनस बीजेट अपन आर इनपुट इतना होगा। यहाँ से क्या गया, इनपुट करंट आई जेड प्लस आई एल के बराबर होगी थी। आई इनपुट वेरिएबल अगर होगा, वेरिएबल, तो आई जेड हमारा क्या होगा, आई जेड ही होगा, आई जेड मतलब आई जेड, और आई एल क्या होगा, फिक्स्ड होगा। आई एल हमारा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अगर हम आई जेड को इधर लाए, आई जेड वेरिएबल होगा, तो हमारा आई इनपुट भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। आई इनपुट वेरिएबल होगा माइनस आई एल फिक्स्ड होगा। ठीक, ये अपना करंट है। अगर हम आई जेड यहाँ से, अगर हम आई जेड मैक्सिमम माने तो आई इनपुट भी मैक्सिमम होगा और माइनस आई एल फिक्स्ड होगा। ये चीज है। अगर आई जेड अगर मिनिमम माने तो आई इनपुट मिनिमम होगा और आई एल क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक, आई एल क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ये नोट डाउन कर लीजिए। आई एल क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इतना अपना। अब इसमें एक चीज और आता है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं क्या, ऊपर इतना नोट डाउन कर लिए होंगे। अब एक चीज हम निकाल क्या सकते हैं, लाइन रेगुलेशन में अगर आई इनपुट मिनिमम है तो आई जेड भी हमारा मिनिमम रहेगा और प्लस आई एल हमारा फिक्स्ड रहेगा। ये भी सही है। अगर आई, सेम चीज वही है जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, सेम चीज वही है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, सेम चीज वही आएगा। ठीक, तो वही चीज है, लिखने की जरूरत नहीं, सेम चीज वही है। ठीक, तो हमारा था कंसेप्ट ऑफ लाइन रेगुलेशन, कंसेप्ट ऑफ लाइन रेगुलेशन। ठीक, हर चीज हो रही है, इसमें हम अलग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग अलग क्या कर सकते हैं, अगर आई इनपुट को हम क्या करें, फिक्स्ड करें, क्या करें, आई इनपुट को फिक्स्ड करें तो क्या होगा, आई जेड मैक्सिमम होगा तो आई एल मिनिमम हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, अगर यहाँ भी आई इनपुट फिक्स्ड कर दे तो एक कंसेप्ट ऑफ लोड रेगुलेशन का हम जो फार्मूला निकाल रहे हैं, एक कंसेप्ट ऑफ लोड रेगुलेशन का है। लाइन रेगुलेशन तो हो गया। अगर ये जो मैं दिखा रहा हूँ, एक कंसेप्ट ऑफ लोड रेगुलेशन का है, फार्मूला जो है लोड रेगुलेशन का है।
तो लोड रेगुलेशन में यही चीज निकलेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें हम आई इनपुट को फिक्स रखते हैं, लोड रेगुलेशन में आई इनपुट को फिक्स रखते हैं। आई जेड हमारा मिनिमम रहेगा तो आई एल मैक्सिमम रहेगा, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। तो ये कंसेप्ट ऑफ लोड रेगुलेशन है। तो लोड रेगुलेशन में आई इनपुट फिक्स्ड रहेगा और आई जेड हमारा मैक्सिमम मिनिमम रहेगा। उसके बाद उसके अपोजिट रख देंगे, आई एल को मिनिमम मैक्सिमम में रख देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ रेगुलेशन। कंसेप्ट ऑफ रेगुलेशन। अब कंसेप्ट ऑफ रेगुलेशन क्या होता है? सोचो जीनियर डायोड का इतना चीज मतलब चल रहा है, रेगुलेटर एक सर्किट हमारा। कंसेप्ट ऑफ रेगुलेशन में क्या है? एक सर्किट हमारा जब बनेगा सेम चीज वही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं, और यहाँ सेम चीज वही रहेगा। ये आउटपुट मिल जाएगा आर एल, आर इनपुट, वी इनपुट और वीजेड, ठीक। अब ये क्या है? इसमें हमने क्या किया? वी आउटपुट वीजेड कांस्टेंट रख दिया। क्या रख दिया? कांस्टेंट, और आर जेड की वैल्यू 0 कर दी। ये तब का फिगर है। अब दूसरा फिगर क्या होगा? ये होगा और यहां से ये जाएगा और यहाँ ये आर जेड की वैल्यू होगी और यहाँ से वी जेड होगा, यहाँ से आर इनपुट, यहाँ आर एल की वैल्यू और यहाँ आउटपुट, और यहाँ से हमने दिया इनपुट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या है? वी बराबर बी जेड प्लस आई जेड आर जेड, आर जेड इक्वल टू नॉट 0। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल का फिगर है। अब बात करें सोर्स रेगुलेशन। सोर्स रेगुलेशन, तो सोर्स रेगुलेशन में क्या है? डेल वी आउटपुट और डेल अपान वी इनपुट इंटू 100 आर जेड नॉट इक्वल टू 0। नोट डाउन करिए। अब कंसेप्ट ऑफ लोड रेगुलेशन में क्या होगा? लोड रेगुलेशन में इसको नोट डाउन कर लीजिए। कंसेप्ट ऑफ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। अब कंसेप्ट ऑफ लोड रेगुलेशन में हमारा जो होगा उधर तो नोट कर लीजिए। कंसेप्ट ऑफ लोड रेगुलेशन, अगर हम उसमें जो चेंज इन आउटपुट जो वोल्टेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज एंड चेंज इन लोड करंट, लोड रेगुलेशन की बात करें इसी में, तो चेंज इन इनपुट, चेंज इन आउटपुट जो वोल्टेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज
इनपुट वोल्टेज एंड चेंज इन लोड रेजिस्टेंस। कौन सा? लोड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं RL। ये अपना हो गया लोड रेगुलेशन। अब परसेंटेज ऑफ लोड रेगुलेशन की बात करते हैं। किसकी? परसेंटेज ऑफ लोड रेगुलेशन। क्या है परसेंटेज ऑफ लोड रेगुलेशन? परसेंटेज ऑफ लोड रेगुलेशन परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन क्या होगा? वी आउट नो लोड माइनस वी आउट फुल लोड अपॉन वी आउट फुल लोड इंटू 100%। तो परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन ये हमारा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था परसेंटेज ऑफ लोड रेगुलेशन का, मतलब इस रेगुलेशन सर्किट में हमने ये देखा कि जो अपना जीनर डायोड है वो रेगुलेशन सर्किट में कैसे यूज होता है। तो जीनर डायोड का जो टॉपिक था थोड़ा लेंदी था, बड़ा था, तो इसलिए इसका जीनर डायोड के बारे में हमने अलग पढ़ा है कि जीनर डायोड हमारा कैसे उपयोग होगा, कैसे काम करेगा, किस। तो इसका हम लोग बताए थे यूज ऑफ जीनर डायोड का वेव शॉपिंग पर प्रथम है कांस्टेंट वोल्टेज में। तो कभी कभी कांस्टेंट वोल्टेज वेव शॉपिंग तो बहुत कम ही पूछा है, अगर पूछ भी सकता है वेव शॉपिंग में। कांस्टेंट वोल्टेज में हमारा जीनर डायोड का प्रयोग होता है। तो आप लोग समझ गए हो कि जीनर डायोड का प्रयोग हमारा कांस्टेंट वोल्टेज में होता है। तो हमारा परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन था। हमने जितना रेगुलेशन सर्किट के बारे में पढ़ाना चाहा आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया, नॉलेज दिया, और अब आगे भी इसका कॉन्सेप्ट चलेगा। तो सो थैंक्स।